नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन चुके हमारे सभी शिक्षक साथियों एवं सभी शिक्षक बंधुओं एवं हमारे गुरुजनों को हम हमारे अपनी YouTube चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे मैं प्रिंस सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको एक बधाई भी देते, शुभकामना भी है कि आप जो है पुनः राजकर्मी की दर्जा, बहुत लंबे संघर्ष के बाद आपने राजकर्मी की दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। और देखिए राजकर्मी की दर्जा का आपको लग रहा है कि सिर्फ सैलरी हमारी कम हो रही है और सैलरी में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, तो देखो राजकर्मी दर्जा के लिए हमारे शिक्षकगण साथियों कि ये सिर्फ ये आपका सैलरी मेंशन नहीं करता, राजकर्मी में बहुत सारा बेनिफिट और बेनिफिट्स क्या है सभी चीजें बताने वाला हूं। और आज के इस नए सेशन में मैं फिर से एक नया सेशन लेकर आया हूं, फिर से एक नया वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं। इस नए सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन है वो क्या होगा, एक इंक्रीमेंट का क्या चक्कर है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख के बाद जो ज्वाइनिंग करेंगे उनको एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, 1 तारीख के जो ज्वाइनिंग इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत लोग ये दिमाग में है कि सक्षमता 2 का जो वेतन जो होगा उस सक्षमता 1 पास करने वालों से ज़्यादा होगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग एनालिसिस करेंगे और सभी चीज़ों पे क्लियर करेंगे। और अभी हम बताएंगे कि जो आपकी सैलरी जो होगी 2003 में जो बहाली की जो आप नियोजित शिक्षक बने थे, 2005 में बने थे, 2000 जो भी आप बने हुए हैं उन सभी लोगों की सैलरी क्या होगी, सक्षमता 2 के बाद क्या होगा, सक्षमता 1 के बाद क्या होगा। हमारे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे जितने भी गुरुजन हैं, हमारे जितने भी शिक्षक, क्योंकि आप अगर नियोजित शिक्षक हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे गुरुजन के इक्वल बराबर हैं, गुरुजन के बराबर हैं, क्योंकि आप 2003 और 2005 में शिक्षक बन चुके हैं। हम लोग तो उस समय मैट्रिक भी क्वालिफाई नहीं किए हुए थे, तो इसलिए आप लोगों को मैं इस सभी चीज़ों को बताने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अब इस वीडियो को जितने हो सके आप अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत देखेंगे, अगर हम बात करते हैं, देखिए एक मैंने यहाँ पे एक टेबल लेकर के आया हुआ है। अगर इस टेबल की बात करें, देखिए इस टेबल को थोड़ा और मैं चौड़ा करता हूं। देखेंगे यहाँ पे एक चीज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक, देखेंगे इसमें विशिष्ट जो शिक्षक है कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक दिनांक 1/1/2025 को योगदान करने वाले वेतन अनुमानित क्या होगा। कह रहे हैं कि 1/1/2025 को जो लोग भी नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं उनका वेतन के बारे में चर्चा किया जा रहा है। देखिए कि जो आप नियोजित शिक्षक जब थे यानी 31 दिसंबर 2024 तक, तो आपका मूल वेतन क्या था, 30,420 30,420 रुपये आपका मूल वेतन था। क्लियर, ये कब था, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जो लोग जो 2003 के बाद के पंचायत शिक्षक बने हुए थे उन लोगों का ये सारी चीजें हैं। जो 2011-2013 में ज्वाइन किए हुए हैं उन लोग का मूल वेतन कहीं ना कहीं इससे कम है होगा और है भी। तो राशि यहाँ पे 30,420, देखिए। और अभी जो है आपको जो पता है कि मूल वेतन जो आपकी मेहनताना होती है और डीए जो एक बोनस के रूप में भारत सरकार जो महंगाई भत्ता देती है, और अभी डीए जो है मूल वेतन का 53% हो चुका है। तो मूल वेतन का 30,420 का अगर 53% जोड़ेंगे तो 16,123 रुपये होता है, जिसमें एचआरए जो है 5% आपको मान के चलते हैं। जबकि बहुत सारा जगह जो शहर के 8 किलोमीटर की इर्द गिर्द के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ 10% एचआरए हो चूका है। तो हम लेते हैं कि ग्रामीण इलाकों का जो 5% है, अगर उसका एचआरए 5% है तो 30,420 का 1521, क्योंकि जो भी परसेंटेज जो इसमें निकाला जाता है वो किसका, मूल वेतन का निकाला जाता है। मूल वेतन का 53% डीए है, मूल वेतन का एचआरए 5% है, मेडिकल आपका फिक्स रेट मिलता है 1000। तो टोटल आपका जो है ग्रॉस सैलरी जो है 49,064 बनता है। कब, अभी आप जो नियोजन में थे तब, नियोजित शिक्षक में थे तब। अब जो है इसमें ईपीएफ कटौती क्या होती थी, 1,800 रुपये, और आपको इन हैंड सैलरी यानी हाथ में कितनी सैलरी मिल रही थी, 47,264 रुपये सैलरी मिल रही थी। ईपीएफ जो सरकार का अंशदान इसमें कितना होता था, 1,850 रुपये के आसपास होता था। तो टोटल जो सैलरी जो है, अगर कुल रुपया की बात करते हैं अगर हम, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है 50,914 रुपया आपको इतना सारी चीज़ें मिलता था। तो अगर हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, देखिए 47 आपका ये, और देखिए आपका कितना होगा, 47,000 और 2,000 49, देखिए ये लगभग 49,000 के आसपास में ही जाएगा, 8 2 16, ठीक है। तो 49,000 रुपये के आसपास जाएगा, ये आपका गलत है, गलत कैलकुलेशन है। तो इतनी सैलरी आपकी नियोजित शिक्षक में जाता था। लेकिन अब जो है, अगर आप जो है अब विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं तो विशिष्ट शिक्षक में यही क्या होगा, विशिष्ट शिक्षक में जो पहले नियोजन में 30,420 जो मूल वेतन था,
अब वो मूल वेतन बढ़ के कितना हो जाएगा 30,750। क्लियर। और इसके डीए जो जोड़ेंगे तो 16,298, पहले 16,123 रुपये तो अब 298 रुपया। एचआरएफ 5% के हिसाब से 1538 जो कि पहले 1521 था। मेडिकल आपका अभी भी फिक्स है 1,000 रुपये और पहले भी 1,000 था। टोटल आपका 49,586। तो आप सोच रहे हैं सिर्फ 500 रुपये का फर्क है, नहीं, ये आपको समझना होगा सिर्फ 500 रुपये का फर्क नहीं है। अब जो मेन माजरा जो है, जो मेन आपको बेनिफिट मिलने वाला है अब यहां से मिलने वाला है। देखिए अगर एनपीएस कटौती की बात करते हैं तो कह रहा है कि 10%। अच्छा ये एनपीएस जो कटौती, तो पहले ईपीएफ कटौती होता था जब नियोजन में थे, अब जो है एनपीएस जो कटता है अब वो 10% किसका, तो देखो ये मूल वेतन का और ये जो आपका डीए दोनों को जोड़ देंगे 30,750 और 16,000 दोनों को जोड़ देंगे तो आपका टोटल हो जाएगा लगभग 30 और 16 46 47,000। तो 47,000 का 10% होता है 4705 रुपये। क्लियर। अब जो आपका टोटल जो अमाउंट हो गया, अगर जो 10% इसमें से कट के आपको इन हैंड सैलरी 44,881 रुपये, पहले मिलता था आपका 47,264 रुपया और अब मिलेगा 3,000 रुपये कम 44,881 रुपये। लेकिन आपको इन हैंड सैलरी भले ही कम मिल रहा है लेकिन आपका रिटायरमेंट फंड और पेंशन फंड अब पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा मिलेगा, कई गुना ज्यादा मिलेगा। जरा इस चीज को कैलकुलेशन को समझेंगे। अब इसमें क्या देखिए, पहले सरकार आपसे भी 1,800 रुपये काटती थी ईपीएफ में और 1,800 रुपये वो भी जमा करती थी, लेकिन अब जो सरकार है 10% आपसे काट रही है, किसका, मूल वेतन का और डीए को दोनों जोड़ करके 10%, और सरकार इन दोनों का 10% आपसे ले रही है और 14% जो है 14% सरकार आपको अलग से जमा कर रही है आपके खाते में, जो कि 6587 रुपये होता है। क्लियर। यानी टोटल जो है देखिए यहाँ पे जमा प्रत्येक महीना आपका कितना रुपया जमा होता है, तो 4,705 और 6587, यानी 6 4 10 11,000 लगभग के आसपास में प्रत्येक महीना आपका समझिए एलआईसी की प्रीमियम जमा हो रहा है आपके पेंशन स्कीम में। पेंशन स्कीम में 11,000 रुपये अभी स्टार्टिंग में ही जमा हो रहा है पर महीना। तो 11,000 का मतलब ये होता है अगर 12 से गुना करेंगे एक साल में तो 1,32,000 रुपये लगभग आपका जमा होगा, जबकि साल में 2 बार डीए इंक्रीमेंट होता है। तो जैसे जैसे डीए भी बढ़ेगा वैसे वैसे एनपीएस को जो कटौती है वो भी बढ़ेगा और सरकार का अंशदान भी, क्योंकि मूल वेतन और डीए को दोनों को जोड़ने का ही 10% और 14% 24% इसमें ऐड होता है। तो आपका टोटल सैलरी यहाँ पे 56,173 हो रहा है, जो कि पहले जो सैलरी हो रहा था लगभग 49,000 के आसपास सब मिला करके, अब यहाँ पे जो सैलरी हो रहा है 56,173 रुपये सैलरी हो रहा है। ये कब, आपका विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। क्लियर। अब ये सारी चीजें, अब मैं आपको अंत तक बने रहिएगा, मैं ये भी चीजें समझाऊंगा कि एनपीएस में जाने के बाद आपको कितना वेतन, कितना रिटायरमेंट मिलेगा, कितना आपका एज बचा हुआ है, उन सारी चीजों को भी हम कैलकुलेशन करके आपको इस चीजों पे समझाएंगे। अब इसी वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, मैं एक एक चीज कैलकुलेट करके बताऊंगा। देखेंगे अब जो ये है सबसे मेन जो टॉपिक जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे शिक्षक लोग को ये प्रॉब्लम है कि जो अब मान लीजिए सक्षमता 1 जो पास कर चुके हैं वो लोग तो योगदान कर लिए, जो सक्षमता 2 पास करेंगे उनको 1 जनवरी में एक नया इंक्रीमेंट मिल जाएगा जो कि मूल वेतन का 3% होता है। तो मूल वेतन का मालिक अभी 30,420 है तो लगभग 1,000 रुपये इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे तो इंक्रीमेंट अगर 1% होता है, 3% होता है, तो देखेंगे अगर हम यहाँ देखेंगे, देखिए अगर यहाँ से इंक्रीमेंट होता है तो ये मूल वेतन उनका चला जाएगा 31,340 जो कि पहले 30,420 था। अब इनका जो विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन चला जाएगा 31,670 जो कि पहले 30,750 था। अब इस हिसाब से इनकी सैलरी हो जाएगी 57,000 और आपकी सैलरी जो था पहले से 56,000, यानी 1,000 रुपये इनका बढ़ जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कोर्ट में केस होगा और आपकी प्रॉब्लम खड़ा ही होना है, क्योंकि जो सक्षमता 1 जो पास कर चुके हैं और उन लोगों को सक्षमता 2 से सैलरी कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीनियरिटी और जूनियरिटी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ जाएगा। तो सरकार ऐसा कभी विवाद नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहेगी, कभी ऐसी विवाद खड़ा नहीं करनी चाहेगी। तो सरकार इसमें करेगी क्या, हमारे गुरुजन, हमारे जो भी शिक्षक बंधु हैं,
कि सरकार आपको भी, जो सरकार जो सक्षमतावान लोगों को भी अपना 3% इंक्रीमेंट देगी और इनको भी 3% इंक्रीमेंट देगी। और कभी भले हो सकता है कि आपको एरियर बना के दे, लेकिन देगी, और सैलरी फिक्सेशन आपका होगा, और सैलरी फिक्सेशन होने के बाद आपका भी मूल वेतन इतना होने जा रहा है और उनका भी मूल वेतन उतना होने जा रहा है। यानी इस स्थिति में आपका भी 57,823 रुपया होगा और उनका भी 57,823 रुपया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों का मूल वेतन में कोई बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि सक्षमता 2 जो पास करेंगे उनका मूल वेतन जो हो जाएगा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि जनवरी में उनका 3% इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और चूंकि आप 1 जनवरी को ज्वाइन कर चुके हैं और 31 तारीख को आप नियोजन से आप रिजाइन कर चुके हैं, तो आपका तो मिलेगा नहीं। लेकिन सरकार इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहें। कभी सक्षमता 2 वाले को आपसे सीनियर नहीं बनाएगी, उनकी सैलरी एक्सेस नहीं होगी, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता सरकार निकालेगी और होगा ही। आप इस चीज़ के लिए तय रखें। अब आइए हम जो अगला टॉपिक पे चर्चा करें कि एनपीएस जो आप इतना जमा कर रहे हैं इसका क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आइए हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करते हैं। एनपीएस, देखिए हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, हम इसमें बहुत सारी चीजें आपको मैं बताता हूं। देखिए जो एनपीएस में अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखेंगे, अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में देखिए एम्प्लॉय यानी जो आप लोग जो शिक्षक हैं इनकी जो शेयर होती है, देखिए बेसिक समझेंगे, बेसिक और डीए इन दोनों को का 10% होता है। और जो हमारी गवर्नमेंट यानी एम्प्लॉयर की शिक्षा विभाग का शेयर क्या होता है, कह रहा है कि बेसिक और डीए का 14%, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग आपका 24% जो प्रत्येक आपका महीना आपका एनपीएस के रूप में जाके जमा हो जाता है। तो अगर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करें कि अगर आपकी रिटायरमेंट आपको कितनी मिलेगी और ये कितना बड़ा बेनिफिट है, तो इस चीज़ को ज़रा समझिए। अगर हम एक कैलकुलेटर के द्वारा अगर हम आपको बताते हैं कि क्या होना चाहिए, इस चीज़ को देखेंगे, 24% आपका लगभग जो अभी के दौर में आपका 11,000 रुपया आपका पर, देखिए पर 11,000 रुपया पर मंथ आपका जमा हो रहा है। 11,000 रुपया पर मंथ रुपया जमा हो रहा है। तो अगर 1 साल की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये जाएगा 1,32,000 रुपये आपका लगभग आपका एनपीएस में जमा हो जाएगा। आप इमेजिन कर लीजिए कि 1,32,000 रुपये जो एनपीएस में जमा हो रहा है और आपकी कितने साल की नौकरी बची हुई है। पहले 3,600 रुपये जमा होता था और अब 11,000 पर 3,600 रुपये, चाहे कुछ बेसिक बढ़े कुछ डीए बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा, जैसे जैसे डीए बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका एनपीएस की राशि भी बढ़ते चला जाएगा। और जब बढ़ेगा तो अभी 1,32,000 रुपये 1 साल में जमा हो रहा है। अब सोच लिया आपकी कितनी नौकरी बची हुई है, 10 साल बची हुई, 15 साल बची हुई है, जितनी भी बची हुई है उसी की अपेक्षा इसका जो परसेंटेज जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। और आपको एक बहुत मोटा रकम जो है आपको राजकर्मी के रूप में जब रिटायर होंगे तो आपको एक पेंशन के रूप में या रिटायर के रूप में मिलेगा और बहुत ही अच्छा क्वांटिटी में रुपया मिलने वाला है। तो ये राजकर्मी का दूसरा बेनिफिट क्या है कि अगर आप देखिए राजकर्मी हैं तो अगर आपको कोई है कभी किसी गलती पर आपको सस्पेंड किया जाता है तो आप कोर्ट में बेहतरीन तरीके से केस लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ सकते हैं। लेकिन आपको नियोजन में थे तो आपको कोर्ट बर्खास्त अगर हो गए तो आपको लड़ने की बहुत लड़िएगा, लेकिन आप हमेशा कमजोर रहेंगे और आपकी कोई सुनेगा नहीं। लेकिन राजकर्मी में देखिएगा 30 साल के बाद भी बर्खास्तगी टूटती है और आपको सैलरी मिलता है। तो राजकर्मी अगर बन गए बहुत सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है राजकर्मी होने के बाद। आपकी छुट्टियां भी ज़्यादा मिलेंगी। दूसरी चीज आपकी ये एनपीएस भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, रिटायरमेंट भी मिलेगा और एक पूरा फुल प्रूफ पावर में आ गए। अगर कुछ गलती भी करते हैं तो सरकार के हाथ बंधा हुआ रहता है। आपकी एक प्रक्रिया के तहत आपको हटाया जाएगा, प्रक्रिया के तहत आपको नियोजन बर्खास्त किया जाए, आपको बर्खास्त किया जाएगा। बर्खास्त भी करेंगे तो आपको लड़ने की क्षमता रहेगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। इसके अलावा भी बहुत सारी बेनिफिट है राजकर्मी का, जो कि आप इन चीज़ों के बारे में देखिए। राजकर्मी में तो इतनी बेनिफिट भी है कि अगर आपके घर मेडिकल इंश्योरेंस होता है राजकर्मी लोगों को, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। कि हर शिक्षक को जो है राजकर्मी को जो आपको जो है 2 बच्चों, आपका और आपकी पत्नी और 2 बच्चों को जो है उसमें मेडिकल इंश्योरेंस देता है। अगर आपको 5 मान ली कोई बीमारी हो गई और 5 लाख रुपए तक का इलाज कराना है तो 5 लाख रुपए आपको सरकार पे करती है एजुकेशन डिपार्टमेंट।
इतनी भी सारी सुविधाएं आपको आने वाला भविष्य में, अगर सरकार बच्चे अगर पढ़ते हैं तो बच्चों की फी भी सरकार बहुत सारी रिबेट करती है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मिलेगी कि नहीं मिलेगी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये कहना मुश्किल है। क्लियर। तो ये नियोजित शिक्षक से राजकर्मी बनने का बहुत सारा बेनिफिट है, आप सिर्फ इसको इतना ही, इस चीज़ को नहीं समझे कि आपकी बेनिफिट नहीं है, बहुत सारी बेनिफिट है। और एनपीएस जो आपका बढ़ते जा रहा है, देखिए ना, आपको हर महीने जो पहले 3600 रुपये कटता था, अब वही जो है लगभग आपका पहले 42-43-45 हज़ार के रुपए में साल में जमा होता था, अब वही चीज 1,32,000 रुपये आपको जमा करिए, सरकार भी पैसे एक्स्ट्रा 14% दे रही है, तो इसकी बहुत बड़ी बेनिफिट है आपकी। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षक में आप इस चीज को समझ लीजिए कि कितना परसेंट है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको सैलरी देखिए, आप अपना बस मूल वेतन देख लीजिए कि आपकी मूल वेतन कितनी है, जितनी भी मूल वेतन है उसका डीए जोड़ लीजिए, जितना मूल वेतन है उसका डीए आप 53% निकाल लीजिए। अब आप अपना एचआरए देख लीजिए, एचआरए आपका 5% है कि 10% है, आप उसको जोड़ दीजिए। मेडिकल का देख लीजिए, मेडिकल का कितना 1,000 रुपये मिलता है, इन सभी चीज़ों को जोड़ दीजिए, आपकी टोटल सैलरी निकल जाएगी। आपका यही बस सैलरी का फंडा है और कुछ है नहीं। ठीक है, तो और भी इस तरह की वीडियो हम बहुत सारे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा, अगर इसमें कुछ समझने में दिक्कत हो तो हमारे कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आपकी कितनी बन रही है और कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या गलती, फिर उस टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के आएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए हमको इतना ही, आशीर्वाद दीजिए और हमारी वीडियो को प्यार और स्नेह दीजिए, ताकि हमारी, और जितना आप करेंगे हमारी ग्रोथ, चैनल ग्रोथ करेगी, तो हम आपके पास एक नए नए अपडेट भी लेकर आएंगे और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लेकर के आएंगे। जय हिंद।